स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मेरी जिंदगी आशा के हिसाब से नहीं चलेगी, चाहे वो कुछ भी कहे। मानव जी ने मुझ पर इतनी मेहनत की, मैं वापस चली जाऊं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। आरती दी, क्यों? लेकिन आरती दी, मैं क्यों? क्या हुआ? क्यों करण? क्या? नहीं, मैं क्यों वापस कमरे में बंद रहूं? चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं उस जिंदगी में वापस नहीं जाने वाली। मैं अपनी जिंदगी मेरे हिसाब से जीऊंगी, बस। हाँ दी, आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से ही जिएंगी, कोई उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकता है। लेकिन दी, आप ऐसे क्यों बातें करेंगी? मुझे प्लीज बताइए ना। कुछ नहीं, वो कुछ कोई बात नहीं है। लीजिए, पानी पीजिए। नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। दी प्लीज बताइए ना मुझे। दी आप ही बताइए, अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या आप मुझसे नहीं पूछती? क्या आप मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती? अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम आपकी जो प्रॉब्लम है ना, हम मिलकर सॉर्ट कर देंगे। बात यह है कि वो ये हाथ आपके लिए नहीं लिया, आयशा सरीन के लिए लिया। कमरे में बंद रहेंगी तब तक जब तक मैं आपको बाहर आने को नहीं कहती हूँ। अब तुम ही बताओ कर, अब मैं क्या करूं? सीरियसली दी, कोई इतना कैसे गिर सकता है यार? मैंने जिंदगी में आयशा दी जैसी सेल्फिश औरत नहीं देखी। हद होती है, हद होती है। दी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो दी। आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है दी। जिस वक्त आपको मेरी जरूरत थी, तब ना जाने मैं कहां चला गया था। मेरी दी के साथ इतना गलत हुआ और मुझे इस बात की खबर तक नहीं है। करत, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। नहीं दी, इसमें मेरी ही गलती है। ये मेरी गलती है कि मैं आपके साथ नहीं था। लेकिन दी, अब कुछ गलत नहीं होगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आयशा दी को उनकी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगा। आयशा क्या, दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस अंधेरे में वापस नहीं खींच सकती है, उस बंद कमरे में नहीं ले जा सकती है। नहीं कर, रुको। तुम आयशा को कुछ नहीं कहोगे? ये क्या कह रही है आप दी? ये जानते हुए भी कि वो आपके साथ गलत कर रही है, और आप मुझसे कह रही कि मैं उनसे कुछ ना कहूं। मेरा और आपका तो ठीक था, लेकिन आप ही बताइए, जो रघु के साथ कर रही है, क्या वो सही कर रही है? वो भी किस लिए? पैसों के लिए? नहीं, सही नहीं कर रही है, लेकिन तुम भी सही नहीं समझ रहे हो। देखो, आयशा ने जो कुछ भी किया, वो जो कुछ भी कर रही है और मुझसे भी जो कुछ भी करवाया है, अमरंग की भलाई के लिए। इस वक्त मेरी क्या हालत है
मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। बस नवरंग को नुकसान नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि वो मानव जी का सपना है। अभी जैसे भी सब कुछ चल रहा है उसे चलने दो, तुम कुछ मत करो। दी, मैं जानता हूं कि आपने और आयशा दी ने जो कुछ भी किया है नवरंग के लिए किया है, नवरंग की भलाई के लिए किया है। लेकिन दी, क्या ये सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक हो रहा था? नहीं ना। रघु को बदलना, उसको उसके अतीत से बाहर निकल आना, क्या ये सब आपके प्लान में शामिल था? नहीं ना। आपका इस जिंदगी से निकलकर वापस उस अंधेरे में जाना, क्या ये आप लोग के प्लान में था? नहीं ना। तो फिर देखो दी, मेरी बात ध्यान से सुनो। रघु अगर बदला है ना, और जो कुछ भी आप देख रही है ना उसमें, ये सब आपकी वजह से हुआ है। पिछले 7 दिनों से आप उसके साथ थी, हर वक्त। आयशा सरी नहीं थी। जो कुछ भी किया आपने किया है। और आपको क्या लगता है ये बात किसी को पता नहीं चलेगी? अगर ये बात रघु को पता चल गई तो उस पर क्या बीतेगी? या फिर उसे जरा सी भी भनक हो गई कि जिसे आज तक वो आयशा समझ रहा था वो आयशा नहीं बल्कि कोई और थी, तब उन पे क्या बीतेगी? कभी ये सोचा है आपने? दी, मैं आयशा दी को बहुत अच्छे से जानता हूं। मुझे पता है कि वो क्या करने वाली है। वो यही कोशिश करेगी कि रघु को इस राज के बारे में कुछ ना पता चले, और चुपचाप से आपके इस भोलेपन का इस्तेमाल करेगी वो। और फिर आप देख लेना, वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेगी, और फिर वही उनकी ड्रामेबाजी, और कुछ नहीं होगा, ताकि जिंदगी भर आपको रघु से दूर कैद करके रख सके। जो भी सच है ना, रघु को बता दीजिए दी, और कभी ना कभी तो सच बाहर आएगा ना। और क्या पता अगर रघु को ये सारी बातें कहीं और से पता चल गई तो जो उसका विश्वास है वो एक बार फिर से टूट जाएगा। थी प्लीज उसे सब कुछ सच बता दीजिए। नहीं करण, मैंने जो कुछ भी किया मैंने अपने लिए नहीं किया, अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर नहीं किया। मैंने तो नवरंग के लिए किया है, मानव जी के लिए किया है। और अब अगर मेरे किसी कदम से नवरंग को नुकसान हो गया तो रघु जी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया तो, और देखा जाए तो पूरी तरह से आयशा गलत नहीं है। वाकई मैं आयशा बनकर ही रघु जी के पास गई थी, तो इन सब में हक तो पूरा आयशा का ही बनता है ना। और देखा जाए तो रघु जी का भी तो फायदा हुआ। उनमें कितना कितना अच्छा बदलाव आया है कि उसे देखकर ही मुझे तसल्ली हो जाती। मुझे अभी के लिए ये राज रघु जी से छुपाना होगा। दी, मैं जानता हूं आपने जो कुछ भी सहा है नवरंग के लिए सहा है, लेकिन दी मानव जीजू भी यही कहते थे, भगवान सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करता है जिनका दिल साफ होता है। आयशा सरीन चाहे जितनी भी टॉप में चली जाए थी, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है ना, जो बदलाव आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। नवरंग अगर बदला है तो आपकी वजह से बदला है, और किसी की भी नहीं। और दी, आपको क्या लगता है भगवान ने आपको उस बंद कमरे से बाहर क्यों निकाला? ताकि आप रघु की जिंदगी को बदल सको। देखिए दी, जो कुछ भी हुआ ना उसे भूल जाओ। और रघु को भी तो आपने यही समझाया था कि उन्हें अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए, तो आप ये खुद पे अमल क्यों नहीं करते हैं? दी, दुनिया की नजर में आयशा सरीन ड्रीम गर्ल होगी, सुपरस्टार होगी, लेकिन मेरी नजर में आप सुपरस्टार हैं और हमेशा रहेगी। बहुत हुआ आयशा, आपने बहुत खेल खेल लिए। अब मैं भी देखता हूं कि इस बार आप अपनी चाल में कैसे कामयाब होती हैं।
क्या बात है बेटे, क्या सोच रहे हैं? काका, आयशा के साथ मैंने जो किया मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूं। इतना टॉर्चर, इतनी इंसल्ट, मजाक बना दिया मैंने बेचारी का। ये गिल्ट मुझे बहुत परेशान कर रहा है। क्या कुछ नहीं किया मैंने उस बेचारी के साथ, और वो चुपचाप बर्दाश्त करती रही ताकि मुझे बदल सके। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो किसी का दर्द समझ पाते हैं। आयशा भी उनमें से एक है। बेशक उसने ये दिल जीत ली हो, लेकिन बेटे उसने जो कुछ भी आपके लिए किया उसमें कोई डील शामिल नहीं थी, और शायद ही दूसरा कोई ये कर पाता। इंसान कभी कभी जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं काका। आयशा से मिलने के बाद मुझे ऐसा ही लगता है। कमाल है, 7 दिन में वो मुझे जिंदगी समझा गई। वरना पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है किसी को जान पाने के लिए। खैर, रात काफी हो गई है, आप आराम कीजिए। एक नंबर की झूठी और मक्कार है आयशा। उससे तो किसी भी किस्म की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। पर जीजू, ये आयशा दी के चक्कर में आरती दी क्यों भुगती? उनका क्या कसूर है? जीजू, अगर मैं सच बताऊं तो मुझसे उनकी हालत नहीं देखी जाती। तुम फिक्र मत करो करण, मैंने आरती के लिए कुछ सोच रखा है। तुम सिर्फ आरती का ख्याल रखना, जस्ट टेक गुड केयर ऑफ हर, ओके? और हाँ, आयशा पर कड़ी नजर रखना, मुझे उसकी पल पल की खबर चाहिए। ठीक है जीजू, और आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय। बाय। आयशा सरीन कुछ चाहे और उसे ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? ये तोहफा रघु ने तुम्हें नहीं, आरती को दिया है आयशा। कौन कौन है? हाँ? इधर उधर क्या देख रही हो आयशा? मैं यहां हूं। चौंक क्यों गई? मैं तुम ही तो हूं, आयशा सरीन। इस तरह डरने का क्या मतलब? हाँ? छे, What the hell? कौन है? कहां से आ गई इतनी गंदी शक्ल? निकलो यहां से। तुम्हें पता कि तुम क्या कह रही हो? तुम इतनी गंदी, तुम आयशा हो। आयशा ड्रीम गर्ल है। Oh, get lost! कौन सी ड्रीम गर्ल? कौन सी सुपरस्टार हो तुम? कहां की? वो सुपरस्टार जो अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकती है, चाहे वो उसका खुद का पति ही क्यों ना हो, भाई, बहन या खुद की बेटी। ये सुपरस्टार हो तुम, हाँ? और वो सुपरस्टार जो इस वक्त 1 करोड़पति के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है, उसे किसी भी हाल में पाना चाहती है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो करोड़पति उसे जिंदगी का वो ऐशो आराम दे सकता है जो वो खुद नहीं ले सकती, जो वो अपने बलबूते पर कमा नहीं सकती। वो सुपरस्टार हो तुम जो अपनी जिंदगी आराम से बिताने के लिए भी लोगों के आगे हाथ फैलाती है। ये कौन सी सुपरस्टार हुई? कौन सी ड्रीम गर्ल हो तुम? किसकी बात कर रही हो? ओह, शट अप! शट अप! जब और लोग मेरे लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो मैं अपने आप को तकलीफ क्यों दूं? And what are you talking about? मैंने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की है। वो रघु और मेरे बीच में डील हुई थी और मैंने अपनी तरफ से डील पूरी की है। 1 मिनट, तुमने नहीं आयशा,
झूठ मत बोलो, कम से कम खुद से तो झूठ मत बोलो। तुमने नहीं, आरती ने पूरी की। आरती तुम्हारी बहन। आयशा, एक तो तुम ना अपनी आंखों से ये जो जीत का चश्मा है इसे उतारो और फिर जिंदगी की सच्चाई को देखो। रघु की नजरों में जिस लड़की ने उसके दिल में घर कर लिया है वो तुम नहीं हो, वो आरती है। आरती, वो आरती को पसंद करता है। वो मासूम, भोली, प्यारी आरती को पसंद करता है, उसकी सादगी और उसके भोलेपन। ओ भोलापन, माय फुट। उस भोलेपन से उस लड़की को मिला क्या? हाँ, आई होप यू नो दैट। मैं बताऊं उसे क्या हासिल हुआ? क्या सुन पाओगे तुम? उसे रघु के दिल में जगह हासिल हुई आयशा, जो शायद तुम कभी नहीं कर पाती। आरती ने भले ही आयशा बनने का नाटक बखूबी निभाया हो, लेकिन तुम आरती नहीं बन सकती, क्योंकि आरती का दिल साफ है। वो किसी के लिए बुरा नहीं सोचती। तुम्हें पता है कि तुम्हारे और आरती के बीच में क्या अंतर है? आरती रियल है, रियल, और तुम फेक। फेक हो आयशा, फेक। तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझसे इस तरह से बात कर रही हो? Get lost, I said! I am Aisha and I'm the best! Number one! ये आरती क्या कोई भी लड़की मेरे सामने टिक नहीं सकती है। मुझसे मुकाबला करेंगे।